चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये इस वक्त मैं ईरान में मस्जिद जमकरान में हूँ और ये यहाँ की बहुत मशहूर मारूफ मस्जिद है और बहुत पूरी दुनिया में इस मस्जिद का शोहरा है। और आप सारे हमारे नाजरीन को मालूम है कि ये मस्जिद यहाँ पर मौजूद है कुम में। और ये कितनी बड़ी मस्जिद है इसका मुझे ख़ुद अंदाज़ा नहीं था। और जब मैं आज यहाँ आया हूँ तो मैं हैरान रह गया इस मस्जिद की वसअत और यहाँ की जो खूबसूरती और ये सब देख के। अब इसके हवाले से चूँकि ख़ुद मेरे पास भी कोई इतनी ख़ास मालूमात नहीं है और हो सकता है आप मेरे देखने वालों में से भी बहुत सुन को ना हो, तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे यहाँ पर काफ़ी अरसे से मुकीम हमारे इलाके के एक बहुत मारूफ साहिब इल्म शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई। तो मैं चाहूँगा कि वो इस मस्जिद के हवाले से हमें कुछ बताएं, एक इस मस्जिद की तारीख़ और यहाँ इस मस्जिद की अहले तशय्युअ के नुक्ते नज़र से इसकी क्या फ़ज़ाइल है, इसका इमाम ज़माना के साथ इसका कोई ताल्लुक़ है नहीं या। तो मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम काचो नवाज़ी साहब से कि वो हमें ज़रा इस मस्जिद से मुतालिक बताए ताकि हमारे नाज़रीन को आगाही हासिल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, जैसा कि आपने फरमाया कि ये एक तारीख़ी मस्जिद है, एक बहुत बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद की तारीख़ ये है कि आज से तकरीबन कोई 1000 साल पहले इस इलाक़े में एक मोमिन थे जिनका नाम हाज हसन मसला था। उनको एक कश्फ़ की कैफ़ियत हासिल हुई कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको बयान किया कि इस जगह पे जाके आप मस्जिद कायम करें। तो जब वो शख्स वहाँ पे इमाम के उस हुक्म के मुताबिक जाता है तो बाकायदा वहाँ पे वो निशानदही की गई थी उस इलाके में, उस जगह के मस्जिद के हवाले से। तो फिर उन्होंने वहाँ पे मस्जिद तामीर की। पहले तो बहुत इस हवाले से छोटी मस्जिद थी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी तामीर होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देखते हैं ये एक बहुत अब बड़ी जगह है, इसमें काफ़ी तोसी हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तशय्युअ की निगाह से कि इंतज़ार का जो मफ़हूम है उसमें यह है कि रोए ज़मीन पर इस्लाम ने ग़लबा हासिल करना है। और अब जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो इसमें तशय्युअ के यहाँ उमूमन 2 तसव्वुर पाए जाते हैं। एक तसव्वुर जो है वो ये है कि इमाम के ज़ुहूर के हवाले से हमें कुछ करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो मौजज़ात के ज़रिए सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे और इस्लाम जो है ग़लबा हासिल करेगा। जबकि दूसरा नज़रिया है कि नहीं, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम ज़ुहूर के लिए मुक़द्दमा साज़ी करें। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि ज़ुल्म के ख़ात्मे के लिए और अदालत के क़याम के लिए ज़ुहूर फरमाएंगे तो अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम मुआशरे के इस्लाह के लिए कोशिश करें, हम कोशिश करें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लश्कर है वो आमादा करें। तो इनक़िलाब इस्लामी ईरान की बुनियाद ही इस नज़रिए के ऊपर है। तो इसलिए आप देखते हैं इनक़िलाब इस्लामी के बाद जो है कि ईरान के में ज़ुहूर के हवाले से या ज़ुहूर के ज़मीन साज़ी के हवाले से बहुत काम हो रहा है। उन्हीं में से एक मस्जिद जमकरान के हवाले से है कि इस वक्त मस्जिद जमकरान जो है ये एक सकाफ़ती एक बहुत बड़ा फ़रहंगी मरकज़ है। नीमा शाबान यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के मौके पे यहाँ पर लाखों का इज्तिमा होता है, बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। इसके अलावा साल भर यहाँ पर दुआए कुमैल के हवाले से दुआए तवस्सुल, दुआए नदबा, इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो ये जो मस्जिद का रकबा है, जैसे मैं अपने नाज़रीन को दिखाना भी चाहता हूँ, ये सहन आप ये देखें कितना ज़बरदस्त और कितना बड़ा वसी सहन है। और इसकी चारों तरफ जो मीनार है तो ये भी आप ज़रा देखें। तो इन मीनारों के बारे में और ये जो तर्ज़ तामीर है ख़ास तौर पर इस सहन वगैरह की, इस हवाले से आप कुछ बता रहे थे उस वक़्त मुझे कि ये किस उस पे है, यानी किस मॉडल पे इसको बनाया गया है। जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीनारों को देखें, सहन में ये जो दरवाज़े आप देख लें कि मस्जिद नबवी के तर्ज़ पे उन्होंने इस मस्जिद को नए अंदाज़ में तामीर की है। लेकिन जो असल जो बुनियादी जो मस्जिद है कि जिसकी तरफ निशानदही की गई थी वो सिर्फ वही जगह है। तो जो आप जहाँ गुंबद देख रहे हैं, जी जी, तो बाकी जो तोसी उन्होंने मस्जिद नबवी के तर्ज़ पे अब इसकी तामीर हो रही है। अच्छा, इसमें कोई रिवायात वगैरह है इस मस्जिद से मुताल्लिक़ मासूमीन से, आइम्मा मासूमीन वगैरह से? तो इस हवाले से बाकायदा कोई रिवायत जो है के तौर पर कोई ऐसी बात की हो नहीं है। इसकी वजह यह है कि मस्जिद की जो तामीर हुई है वो ग़ैबत सुग़रा के बाद की है, ठीक है। तो लिहाजा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बाकायदा इस हवाले से कोई रिवायत नहीं है।
लेकिन चूँकि बहुत उलमा जैसे आगा बहजत हैं या ख़ुद रहबर मुअज़्ज़म इन्क़िलाब को जब कोई मुश्किल पेश आती है तो यहाँ इमाम से तवस्सुल करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। तूल तारीख़ में अब इतने उलमा आए हैं, तो इसलिए जब उलमा ने इतनी ज़्यादा ताकीद की है, उसकी वजह से भी एक मस्जिद के तक़द्दुस में, लोगों के ज़हनों में इसका एक तक़द्दुस में इज़ाफ़ा हो। सही। और यहाँ पर जैसे आपने कहा कि रहबर साहब भी तशरीफ़ लाते हैं, तो वैसे इसके अलावा भी वली फ़कीह साहब यहाँ पर कोई जैसे कभी गुफ्तगू या कोई तकरीर या कोई प्रोग्राम वगैरह भी इसमें कभी आपको याद है मुनक़िद की हो, यहाँ उन्होंने कोई ख़िताब वगैरह भी किया हो? नहीं, इस तरीके से कोई प्रोग्राम नहीं हुआ कि जिसमें रहबर ने ख़िताब किया हो, लेकिन यह है कि वो यहाँ पे एक ख़ास अमल है। जब आप मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते हैं तो एक मस्जिद ही की तहियत मस्जिद के नाम से एक नमाज़ होती है, और एक मस्जिद में इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल के हवाले से एक जो है नमाज़ है। तो इस हवाले से जो अफ़राद जो ख़ास उनकी हाजात होती हैं, वो अपने हाजात के लिए यहाँ पर आते हैं और वो अमल बजा लाते हैं। अच्छा काचू साहब, एक बस आखिरी सवाल ये बताएं कि जो दुनिया भर से हमारे ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं ईरान और इराक़ वगैरह, तो ईरान में जो मकामात मुक़द्दसा है जैसे क़ुम में हज़रत मासूमा अलैहिस्सलाम है, मशहद में इमाम रिज़ा है, तो क्या उन ज़ायरीन की ज़ियारत में इस मस्जिद पे आना भी शामिल है या नहीं है? यानी जो अक्सर ज़ायरीन जो आते हैं, जैसे पाकिस्तान से आते हैं, इराक़ से मैंने देखा काफ़ी लोग हैं, बाकी दुनिया से, तो जिस तरह वो उन मकामात पे जाते हैं, क्या वो उसी तरह बहुत अहमियत देकर इस मस्जिद में भी आता है या नहीं है इस तरह की कोई चीज़? यानी आम तौर पर ये देखा गया, जो शख्स कौम में आता है तो मस्जिद की शोहरत अब इतनी ज़्यादा है, वो ज़रूर यहाँ पे मस्जिद में आते हैं। लेकिन अगरचे कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि जो मसलन हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत के लिए वो ज़रूर जमकरान भी जाए, ऐसा है नहीं है। लेकिन चूँकि मस्जिद की फ़जीलत और एक तक़द्दुस और लोगों के जहनों में है कि यहाँ पे जो हाजत मांगी जाती है वो हाजतें पूरी होती हैं, इसलिए जो भी मशहद या कौम आता है ज़ियारत के लिए, ख़ुसूसन इराक़ से, बहरीन से, पाकिस्तान से या दीगर इलाक़ों से या ईरान के जो मुख्तलिफ़ सूबों से आते हैं, वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। इसलिए अगर आप बुध की शब को आ जाएँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अच्छा। तवस्सुल के लिए शब बुध को लोग यहाँ पे मस्जिद में ज़रूर आते हैं। और आपने जैसे कहा कि 15 शाबान को यहाँ पर वो होता है इमाम गाय उसके ज़माने की, उसमें 15 शाबान आपने बताया। 15 शाबान को एक इज्तिमा होता है, जिसमें आम तौर पर हरम हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, वहाँ से जो है ये जो रोड है इसी पे लोग प्यादा रवी करते हैं। सही। एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। अगरचे मैं सुन रहा था जावेद गामिदी साहब ने कहा कि इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए इस रोड की जो है वो, तो ऐसी कोई बात जो है वो नहीं है। उन्होंने कही बात। जी, मैंने उनकी वीडियो में ये बात सुनी थी। असल में जब शुरू में मैं आया था कोई 15-16 साल पहले, तो जब आप हरम से यहाँ आते थे तो घूम फिर के आना पड़ता था। यानी वो जो रास्ता था वो बहुत तुलानी रास्ता था, वहाँ से यहाँ आते कोई 20 से 25 मिनट लगते थे। इसलिए चूँकि यहाँ पर वो खेत वगैरह और इसी तरीके से वो सड़क नहीं थे, उन्होंने वो सड़क बना दी सहूलत की खातिर। लेकिन कोई ऐसा तस्वर नहीं है कि इमाम आएंगे तो यहाँ से इस्तकबाल करेंगे, तो ऐसा कोई तस्वर। अच्छा, तो ये गामिदी साहब ने ये बात कही कि ये जो सड़क हो। अच्छा, गामिदी साहब ने इमाम ज़माना के हवाले से जो उनकी गुफ्तगू है, अच्छा, इंतज़ार के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी ये सड़क अहमदी नजात के दौर में इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए, तो लिहाजा तो ये क्या बुनियाद होगी है ना, वो इतने बड़े आलिम एक वो शख्स है, तो कोई क्या ये अवाम में मशहूर होने वाली बात है या कहीं यहाँ पर भी ये बात की शोहरत हुई है? नहीं, उसकी वजह ये थी कि अहमदी नजात जो है वो ईरान के जो गुज़श्ता साबिक़ सदर थे, वो जब भी तकरीर करते, तकरीर से पहले इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो नाम लेते, इमाम को याद करते। तो इस वक्त शायद यहाँ पर भी अखबारात में बात होती, हर बात को वो इमाम ज़माना से जो है वो मंसूब करते थे बाज़ लोग। अच्छा, तो शायद अखबारात में कहीं उन्होंने ये खबर पढ़ ली होगी और उसको उन्होंने बयान किया है। नहीं, तो ईरान ने भी ये बात इस तरह आपने लोगों में, आम लोगों में, नहीं, ऐसी बात नहीं, इस तरह के लोगों में ये बात कभी आपने सुनी कि लोगों ने ये कहा हो कि भाई इमाम ज़माने की? नहीं, कोई यहाँ पे कोई ऐसी बात सही से, तो उन्होंने पता नहीं। फिर बहरहाल ये सामने जैसे आपको मस्जिद नज़र आ रही है और ये मेरा दूसरी तरफ, और यहाँ पर आगा साहब एक वो है अपना किताब खाना। जी, ये है गालिब। हाँ जी। तो ये क्या यहाँ पर कोई लाइब्रेरी है ये इस तरफ जो? हाँ जी, यहाँ पे मस्जिद जमकरान के जो है शोबा नशर इरशाद की तरफ से बहुत सारी किताबें इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, ज़ुहूर के हवाले से, अलामात ज़ुहूर के हवाले से बहुत सारी किताबें छपी हैं। अच्छा। तो इसमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा इनके पास किताब खाना है, और साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़रहंगी मरकज़ है। वहाँ पे ईरान के मुख्तलिफ़ सूबों से, यहाँ तक कि बाहर ममालिक से भी नौजवान आते हैं, उनके लिए शार्ट कोर्स होता है
कि जिसमें उनको रहाइश का भी इंतज़ाम है, दुरूस का भी इंतज़ाम होता है, जिसमें ज़्यादातर कोशिश उनकी होती है कि ज़ुहूर के हवाले से, इंतज़ार के हवाले से लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको तालीम दी जाए। सही। और यहाँ पीछे एक दुकान भी है किताबों की, तो वो आप ये कह रहे हैं कि वो ये पीछे है? जी, वो तो किताब यहाँ पे देखें, मेन यहाँ पे 3 दरवाजे हैं सही। और हर दरवाजे के साथ ये किताब खाना जो है वो दुकान मौजूद है। आप जिस अच्छा, दरवाजे से निकलेंगे आप वहाँ से जमकरान से मुतालिक, इमाम ज़मान से मुतालिक किताबें यहाँ से खरीद सकते हैं। तो उसमें यानी सिर्फ इसी मौजू से मुतालिक किताबें हैं या और भी हैं, लेकिन ज़्यादातर वो किताबें हैं कि जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मरबूत हैं या ख़ुद मस्जिद जमकरान के शोबा नशर व इरशाद की तरफ से जो किताबें छपी हैं, सही, वो इन्हें किताबों से, यहाँ तक कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में भी है, उर्दू में भी किताबें मिलती हैं और अरबी में भी है और फ़ारसी में। अच्छा, अपने काची नवाजिश साहब, आपकी बहुत नवाजिश कि आपने हमें टाइम दिया और इतनी कीमती मालूमात से आपने हमें नवाजा और फ़राहम की मालूमात। आपको अल्लाह ताला इसका अजर दे। और मैं यहाँ पर आकर मुझे जो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वो है मेरा काचो नवाजिश से मुलाकात, क्योंकि मेरा इनसे पहला तारुफ़ नहीं था। तो जब मैंने पहली बार इनके साथ चाय पीते हुए जब इनकी गुफ्तगू सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा इनसे मुतासिर हुआ, इनके इल्म से, इनकी आजिज़ी से, और इनका जो तमाम जिहाद पे जो इनकी नज़र थी फ़िक्री पहलुओं से। और सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए आते हुए जो मुझे मालूमात मिली उसमें यह था कि हमारे काचो साहब जो है वो मेरे बहुत ममदूह एक मुफ़क्किर है दौर जदीद के, हैदर हुब्बुल्लाह साहब, वो उनके भी शागिर्द थे। तो इंशाअल्लाह हम उनसे कुछ सवालात है हमारे पास, वो हम अगली वीडियो में उनसे करेंगे। तो बस ये आपको मस्जिद जमकरान हम जिनके आए हुए थे तो यह था, और दिखाने के साथ साथ यहाँ के बारे में कुछ मालूमात भी देनी थी। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. मस्जिद जमकरान कुम। درست
Allah